बत हो गई और मैं खाला के घर जाने लगा। मुझे खाला वापस नहीं आने देती और रात में खाला के घर ही गुजारता था। खाला को जब पता चला कि मैं उनकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ तो खाला ने मुझे अपने घर बुला लिया। और जब सुबह आँख खुली तो खाला ने शोर मचा दिया कि मेरे भांजे ने मुझे पेट से कर दिया और मेरे अम्मी पापा को घर बुला लिया। मैंने कस्में खाई कि मैं खाला को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन कोई ना माना और खाला के टेस्ट करवाए। जब रिपोर्ट आई तो मेरा दिल ही फट गया, क्योंकि खाला तो मेरा नाम समीर है। मेरी अम्मी की एक छोटी बहन थी जिनका नाम हमने खाला जान रखा हुआ था। हम सब उन्हें प्यार से जानी या जान खाला कहते थे। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन फिर उनकी शादी बड़ी उम्र के मर्द से हो गई। वो शादी से बहुत ज़्यादा उदास थी। सारे खानदान को कहती थी कि मैं खुश नहीं हूँ, बड़ी ही मतलबी इंसान है, ये शादी करने के लायक ही नहीं था। खुदा ने उनको एक बेटी भी दे दी थी जो मुझसे 4 साल छोटी थी और उसके बाद उनका पति इस दुनिया में ना रहा, लेकिन उनके लिए बहुत सारे जायदाद जरूर छोड़ के गया था। जब उनकी बेटी नायरा 17 साल की हो चुकी थी और वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मेरी माँ को ना तो अपनी बहन अच्छी लगती थी और ना ही मेरा वहाँ आना जाना। उनको नायरा भी अच्छी नहीं लगती थी। वो कहती थी कि मेरी बहन अजीब थी, उसने हमारे खानदान का सब नाम बदनाम कर दिया। पूरे खानदान की सबसे बिगड़ी हुई लड़की थी। ड्रामा में जाना चाहती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए सोचती थी कि मैं बहुत अच्छी हीरोइन बन सकती हूँ। एक बार तो इसी चक्कर में घर से भाग गई थी और मुंबई तक चली गई थी। वहाँ पर किसी स्टूडियो में बैठी ऑडिशन दे रही थी। जब पापा को यह सब पता चल गया, वहीं से उसको थप्पड़ मार मार कर उठा के लाए थे और उसके बाद कभी भी किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया था और जल्दबाजी में ही उसकी शादी बड़ी उम्र के शख्स से करवा दी गई। ये हमारे खानदान की बड़ी रंगीन मिजाज और शौकीन किस्म की औरत थी। उसकी बेटी भी ऐसी होगी, इसलिए मम्मी कहती थी कि वो कभी भी नायरा का रिश्ता मेरे लिए नहीं मांग सकती। लेकिन मुझे नायरा बहुत ही अच्छी लड़की थी, इसलिए मैं बहाने बहाने से खाला जान के घर जाता था। वैसे भी उनके घर में कोई मर्द नहीं होता था, बात भी बन जाती थी। और वो मेरे पापा से कहती थी कि कोई मर्द नहीं है, इसलिए कभी कभी आया जाया करे। समीर को कहें कि हमारे घर पर सो जाया करे, ताकि पता चले कि घर में किसी मर्द का आना जाना है। नहीं तो हम दो अकेली औरत यहाँ पर रहती हैं, या ना हो कल के कोई हमारे ऊपर हमला ही करते। दरअसल पापा के दिल में भी खाला जान के लिए थोड़ा प्यार मौजूद था, क्योंकि वह उनसे शादी करना चाहते थे और उन्होंने रिश्ता भी उनके लिए ही भेजा था। लेकिन खाला जान ने उनको रिजेक्ट कर दिया था और फिर मम्मी की शादी उनसे करवा दी गई थी, इसलिए पापा उनकी बात से मना नहीं कर सकते थे। मम्मी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता था कि उनके घर में तो 2 मर्द हैं और दोनों ही खाला जान के घर जाते हैं और मैं भी अकेला था, इसलिए इस खानदान में बहुत ही कम लोग थे। मेरा तो कोई और था ही नहीं और ना ही कोई और बहन थी। मुझे नायरा सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी। जब मैं खाला के घर जाता तो मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे और मज़े मज़े खाना बनती थी। मेरे कोई मामू भी नहीं था और कोई चाचू भी नहीं था, छोटा सा खानदान था। मैंने पापा को कहा था कि मुझे नायरा बहुत अच्छी लगती है। पापा ने भी कहा था वो लड़की बहुत अच्छी है, तुम्हारे साथ अच्छी रहेगी। लेकिन अभी ये बात अम्मी को कानों तक नहीं गई थी कि मैं नायरा को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि वो तो वैसे ही बातों बातों में ये कहती नजर आती थी कि कभी भी उसकी शादी नहीं करवाऊंगी अपने बेटे के साथ। एक दिन अम्मी ने बातों बातों में कहा कि ठीक है। मेरा भनोई अच्छे वाले पैसे छोड़कर गया था, लेकिन कारोबार तो नहीं छोड़कर गया था। फिर उनके घर में आमदनी कहाँ से आती है, पैसे कहाँ से आते हैं? पैसे के तो दरिया भी हो तो खत्म हो जाते हैं और उसके इस दरिया से गए हुए 12 साल हो गए हैं। अभी तक क्या ये बैठकर जमा पूंजी इस्तेमाल कर रही हैं? मेरे पापा ने कहा कि तुम क्या करना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो? अपनी बहन पर खुद ही तुम कोई ना कोई ऐसी बात करती हो, इल्जाम लगाना चाहती हो। तो मेरी बहन ने कहा कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रही थी। खैर मुझे क्या, जहाँ से भी पैसे आते हैं। पापा ने कहा तुमसे तो नहीं मांगते हैं ना, जब तुमसे नहीं मांगते तुम्हें क्या तकलीफ है? ये बात
पर खत्म हो गई। मुझे अम्मी पर बहुत गुस्सा आता था कि क्यों उन दोनों के पीछे पड़ी रहती हैं। मैं एक बार घर गया तो वो घर पर नहीं थी और नायरा घर पर अकेली थी। मुझे मौका मिल गया। वो भी मुझे पसंद करती थी, इस बात पर मुझे यकीन था। हम दोनों बचपन में ही एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर चुके थे, इसलिए हम एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। खाला घर पर नहीं थी तो हमने साथ में बैठकर खाना खाया, टीवी देखा, एक दूसरे का हाथ पकड़कर और एक दूसरे से प्यार भरी बातें की, मोहब्बत का इजहार किया। खाला आ गई तो मेरा हाथ नायरा के हाथ में देखकर थोड़ा सा चौंक गई। मैंने कहा कि इसको बुखार हो गया था, मैं चेक कर रहा था। खाला ने कहा कि हाँ, इसको सुबह में थोड़ा सा बुखार था, चलो कोई बात नहीं है। अब तुम आ गए हो तो खाना खाकर ही जाना। अब मैंने खाना खा लिया तो खाला ने कहा अब चाय पीकर जाना, और जब चाय पी ली तो कहा कि बहुत रात हो गई है, अब तुम यहीं पर रुक जाओ। मैं खुशी खुशी वहीं पर रुक गया। मैं अलग कमरे में सोया करता था, गर्मी बहुत थी तो बाहर उजाला में सो जाता था। लेकिन मैं और नायरा सारी रात एक दूसरे से फोन पर बातें करते थे। मैं उससे कहता था कि जरा बाहर आ जाओ, तो वह घबराती थी। मुझे उसका घबराना अच्छा लगता था। फिर वह पानी पीने के बहाने बाहर आ जाती, एक दूसरे को देखते रहते, फिर वापस चली जाती। तो मैं कुछ देर बाद उसे कहता कि किसी बहाने से बाहर आ जाओ, और रात इसी तरह गुजर जाती थी। हमारी मोहब्बत बहुत थी, इस पर घर में आना जाना था तो मुझे यह भी पता चलता रहता था कि खाला रोज कहीं जाती हैं और सुबह जाती हैं, शाम को ही वापस आती हैं। नायरा से पूछा था कि वह कह देती थी कि सब्जी लेने गई हैं, बाजार गई हैं, दर्जी से कपड़े लेने गई हैं, बैंक से पैसे निकालने गई हैं। उसके बहुत बहाने थे, लेकिन खाला रोज ही कहीं ना कहीं जरूर जाती थी। एक रात खाला के घर में रुककर सुबह वापस आया तो मम्मी का उड़ता हुआ चप्पल मेरे मुंह पर लगकर जमीन पर गिर गया था। अब मैंने कहा कि तुझे मना किया है उस घर में नहीं जाना, तो तू क्यों वहां पर चिपक जाता है? उन माँ बेटियों से दूर रह। मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, उस घर में वो लड़की रहती है, उस घर में वो लड़की रहती है जिससे मैं मोहब्बत करता था। पर मुझे अम्मी वहाँ जाने से रोकती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे पता था अम्मी का तकलीफ क्या था। अम्मी का तकलीफ यह था कि मम्मी बहुत ज़्यादा मोटी थी और खूबसूरत नहीं थी। मम्मी की जवानी की तस्वीर खाला के घर में देखी थी। मैंने अम्मी को कोई खास खूबसूरत में नज़र नहीं आ रही थी, और खाला जान तो अभी भी इतनी खूबसूरत थी, तो जवानी में तो वैसे ही किसी फिल्म की हीरोइन लगती थी। इसलिए मम्मी उनसे जला करती थी और बचपन से ही दोनों बहनें में बहुत नफरत थी। लेकिन मुझे तो अब डर लग रहा था कि कहीं यह नफरत मेरी मासूम मोहब्बत का गला न घोट दे। लेकिन मैं भी सोच चुका था कि अगर नायरा से शादी करने के लिए मुझे अम्मी के खिलाफ जाना पड़ा तो जरूर जाऊंगा। और अब सोच रहा था कि कोई नौकरी कर लूं जल्द ही। मैं शादी की बात करने के बारे में सोच रहा था। वैसे भी पापा मेरे साथ ही थे, उन्होंने कहा था कि तू फिक्र ना कर, मैं तुम्हारे साथ दूंगा। ये अलग बात थी कि पापा के घर में अपनी मर्जी नहीं चलती थी, लेकिन फिर भी कम से कम पापा मेरे साथ थे। एक दिन मैं खाला के घर में दाखिल हो रहा था, तभी मैंने एक शख्स को वहां से निकलते हुए देखा। आज मैं शाम में आया था और शाम में इस शख्स का यहाँ क्या काम था। मैंने उसको बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और वह वहां से नजरें बचाकर चला गया। जब मैं घर में आया तो खाला नजर नहीं आ रही थी, शायद बाथरूम में थी। मैंने नायरा से पूछा कि ये कौन था, इस वक्त इसका यहाँ पर क्या काम था। मेरा आवाज़ थोड़ा तेज था क्योंकि अब इस घर में अपना घर समझता था, और इस घर में वो लड़की रहती थी जो मेरी इज्जत बनने वाली थी। इसलिए अगर एक अनजान आदमी शाम के टाइम इस घर से निकले तो मैं सवाल तो करूँगा ही ना। नायरा ने कहा कि इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, वो मेरे चाचू थे। मैंने कहा कि मुझे तो यही पता है कि तुम्हारे पापा इस दुनिया में अकेले ही थे और उनका कोई भाई नहीं था। तो नायरा ने कहा कि हाँ, ये उनके कजन थे, तो ये भी तो मेरे चाचू हुए ना, इसलिए हमारा हाल पूछने आए थे। जबकि मुझे वह शख्स अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई गुंडा होता है। थोड़ी देर के बाद जब खाला वहां पर आई तो उनके चेहरे देखकर मैं हैरान रह गया। उनके चेहरे पर अजीब किस्म का नील पड़ा हुआ था
और वो शायद नहाकर आई थी। मैंने कहा कि आपको क्या हुआ है? खाला ने कहा बाजार में एक औरत से टकरा गई थी। उसने बहुत सारा सामान पकड़ा हुआ था। उसके सामान में से कोई चीज़ मेरे चेहरे पर लग गई। देखो तो कितना बड़ा निशान पड़ा है। मैंने कहा कोई चीज़ लेनी हो तो आप मुझे लिस्ट बनाकर दे दिया करें। मैं एक बार में ही सारी चीज़ लेकर आ जाऊंगा। आप रोज रोज बाजार ना जाया करें। मेरी खाला ने कहा कि मेरा बच्चा तो क्या क्या करेगा। मेरी खाला ऐसे ही मुझे प्यार से बुलाया करती थी और बार बार मेरे सर पर हाथ फेरती थी। लेकिन एक दिन जब मैं घर से बाहर निकला तो कुछ लोगों की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। वो मेरी और खाला और नायरा के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और इसी मोहल्ले में खड़े थे। मैंने कहा कि शर्म नहीं आती मोहल्ले के शरीफ औरतों के बारे में इस तरीके की फलूस की बातें करते हुए? जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो ना, वो मेरी कुछ लगती हैं। अगर दोबारा ऐसी कोई बात की तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। वो मुझसे थोड़ा डर गए कि जवान कौन है, कहीं हम पर हमला ना कर दे, और वह चले गए। लेकिन मुझे इस बात पर बहुत हैरान हुई कि कोई किसी के बारे में मुंह भर कर ऐसी कैसे कह सकता है। वो ऐसे क्या बोल सकते थे कि दोनों माँ बेटियां ही गलत हैं? इसका क्या मतलब है? मुझे एक पार्ट टाइम नौकरी मिल गई और मैंने सोच लिया कि खाला बात करता हूँ। मैंने खाला को बता दिया था कि नायरा से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। खाला ने कहा कि मैं तो पहले से ही जानती थी। अपने बच्चों की आंखें नहीं पढ़ सकती क्या? तुम्हारी उसकी मोहब्बत के बारे में तो मुझे पहले से ही पता है। और तुम्हारी जो ये नायरा है, इसने भी मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे तो इस रिश्ते से कोई भी तकलीफ नहीं है। तुम कल हमारे घर आ जाना, या फिर यहीं से हम तुम्हारे घर चलेंगे और मैं तुम्हारी अम्मी से रिश्ते की बात कर लूँगी। लेकिन सुबह सुबह ही आना। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि मेरा आधा काम तो हो गया था। मम्मी को मनाना था और मम्मी का मैं इकलौता बेटा था। अम्मी क्यों नहीं मानती? किसी ना किसी तरह तो मान ही जाती। खाला ने कहा कि तुम यहीं रुक जाओ, सुबह से यहीं से मिलके चलेंगे। अब क्या तुम सुबह जल्दी जल्दी आओगे? सुबह नाश्ता भी कर लेना, तुम्हारे लिए पराठे बनाऊंगी। मैं बहुत खुश था। रात को मुझे नींद भी नहीं आई। लेकिन जब आँख खुली तो अजीब सा शोर सुनी। इस शोर पर मेरी आँख खुली। मेरी खाला पूरी तरह रो रही थी, चिल्ला रही थी। मैं परेशान हो गया कि ना जाने क्या हो गया है। नायरा वहाँ से गायब थी। पता नहीं वो कहाँ गई थी। देखा तो मेरे मम्मी पापा भी वहाँ पर मौजूद थे और मेरी खाला ने शोर किया हुआ था कि उन्होंने कहा था कि मैं तो इसको भांजा समझ के घर में सुला लेती थी। सोचती थी कि घर में कोई मर्द होगा तो हमारी इज्जत महफूज रहेगी। लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी इज्जत का यह दुश्मन निकलेगा। मेरे भांजे ने मुझे पेट से कर दिया है। मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये जो रात को मेरे कमरे में आ जाता था और ताकत के जोर पर खाला अचानक खामोश हो गई। वो कोई मजाक नहीं था बल्कि तमाशा था जिसमें सब लोग भी शामिल थे। मैं हैरान और परेशान हो गया। खाला किस किस्म की बातें कर रही थी? मेरा उनके साथ क्या ताल्लुक था? खाला को गौर से देखा तो पता चला कि खाला वाकई पेट से थी। सब लोग कह रहे थे कि ऐसे नहीं हो सकता। मेरी माँ ने मुझे देखा तो मेरा कॉलर पकड़ लिया और कहा कि और यहाँ पर आ, अब देख क्या हो गया। यहाँ आने से यहाँ पर क्या हो गया है, कुछ पता है तुझे? मेरी खाला ने कहा कि अभी तू इसका साथ दे रही है। मेरे साथ जुल्म हुआ है। सारा जहान तमाशा बन गया था। मुझे मोहल्ले से निकलना मुश्किल हो गया था। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मुझ पर हमला ही कर देंगे। अम्मी और पापा मुझे घर ले आए। मेरे माँ बाप ने मुझ पर हाथ उठाया और कहा कि बता ये सब क्या था, क्या किया है तुमने? मैंने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मेरी माँ ही थी जो मेरे साथ थी। लेकिन वो भी मुझे इस बात पर डांट रही थी कि मैंने तुझे कहा था कि उन औरतों से दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और मुझ पर इतना बड़ा इंजाम कैसे लगा सकती थी? बाकी रिश्तेदार भी आ गए और कुछ मोहल्लेदार भी। खाला का जब चेकअप करवाया गया तो सच में वो पेट से थी और उसके यहाँ बच्चा होने वाला था। इस बात पर मैं सबसे ज़्यादा हैरान था कि नायरा ने भी उनके हक में गवाही दे रही थी
और उनसे कहा कि ये अचानक हमारे घर पर आ जाता था और बंदूक के जोर पर हमारे साथ ये सब कुछ करता था। मेरी मोहब्बत ने भी मेरे साथ झूठ बोला था। मेरी जिंदगी बर्बाद होती थी। ऐसा लगता था कि किसी बुरे ख्वाब में हूँ, जो अभी ख्वाब खुलेगा तो जाग जाऊंगा। लेकिन यह बुरा सपना तो टूट ही नहीं रहा था, बल्कि मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहा था। सबको यकीन हो गया था कि वो बच्चा मेरा है। ये किसका गुनाह था जिसका इल्जाम मुझ पर लग रहा था? क्योंकि उनके घर में सिर्फ मैं ही जाता आता था, जबकि मैंने उसको बताया था कि इस घर में एक आदमी को मैंने देखा था जो मुझे देखकर भाग गया था। और नायरा ने कहा था कि वो हमारे कजन है, लेकिन वो शायद उनका कुछ और ही लगता था, और शायद ये बच्चा भी उसी का है। अम्मी ने कहा, अब तो बहुत देर हो गई है। तुमने अपने नाम के साथ बदनामी लगा ली थी। उन्होंने तुम्हें फंसाया है। हमें पहले ही कहती थी कि भले ही मेरे अपने बहन हैं, लेकिन फिर भी मुझे उनके चाल के बारे में पहले से पता था। मैं समझ गया कि मुझे इस्तेमाल किया गया था। खाला की किसी के साथ चक्कर था और वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, और जब उनके खाला को धोखा दिया गया होगा तो इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया गया, क्योंकि घर में मैं ही आता जाता था। खाला इस हद तक गिर सकती थी सोच भी नहीं सकता था। मैं तो उनको अपनी माँ की जगह समझता था और उनकी बेटी से शादी भी करना चाहता था। मेरी माँ की बात सच थी। मैंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे बस यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। मैं इन औरतों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मेरे दिल पूरी तरह से टूट गया था। खाला ने शोर तो बहुत किया, लेकिन दरअसल वो खुद जो चोर थी, इसलिए जब उनका मकसद पूरा हो गया तो वो चुप हो गई। 3 महीने के बाद मम्मी ने पापा के साथ मिलकर बात की और हम लोगों ने मोहल्ला छोड़ दिया। हम वहाँ से भाग गए। लोग शायद यही समझ रहे थे कि हम गलत थे और इसलिए भाग गए, लेकिन हम क्या कर सकते थे? यह खुदा का फैसला था। कुछ दिन के बाद पता चला कि खाला ने अपनी बेटी की शादी किसी बहुत ही अमीर और रईस इंसान से कर दी है, जो उम्र में नायरा से काफ़ी बड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर है, और खाला खुद भी उसी के घर में रहती हैं। मम्मी की बात बिल्कुल ठीक थी। मम्मी कहती थी कि दोनों माँ बेटी को खूबसूरती है, और जहाँ खूबसूरती होती है वहाँ इस तरह की हरकतें होती हैं। खाला घर में मर्दों को बुलाती थी। वो घर कभी घर था ही नहीं, वो एक कोठा था। मुझे तो पहले ही समझ आना चाहिए था, पर मैं बेवकूफ़ बन गया। मुझे आज भी उम्मीद थी कि शायद नायरा ने ये सब कुछ अपनी माँ की बातों में आकर किया, और वो सच में मुझसे मोहब्बत करती थी। जब मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने कहा कि मैं तुम्हें कोई मोहब्बत नहीं करती, मैं तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करती थी। मम्मी ने मुझे पहले ही कहा था कि ये किसी दिन काम आएगा, इसे अपने मोहब्बत में फंसा कर रखना। वैसे भी तुमसे शादी करके मुझे क्या मिलना था? वही 3 रूम का घर और तुम्हारी 10-12 हज़ार की नौकरी। उसका मैं क्या करती? मेरा पति इतना ज़्यादा अमीर है कि आधा गुजरात में उसका कारोबार है। दुनिया की हर चीज़ मेरे कदमों में है। मैंने उसे कहा कि क्या वो सब कुछ झूठ था? क्या तुमने एक पल के लिए भी मुझसे मोहब्बत नहीं की थी? उसका कहना था कि मैंने एक पल के लिए भी तुमसे मोहब्बत नहीं की। आजकल की मोहब्बत में इतनी ताकत कहाँ होती है? ताकत सिर्फ हालात में होती है, और वो सब कुछ सिर्फ एक धोखा हुआ था। आइंदा मुझे कॉल करने की कोशिश ना करना। मैं तुम्हारी आवाज़ भी सुनना नहीं चाहती और अपना नंबर भी बदल रही हूँ। मैंने पूरी तरह टूट चुका था। मुझे समझने में बहुत वक्त लग गया। मुझे संभलने में बहुत वक्त लग गया। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, बीए कर लिए, छोटी सी नौकरी मिल गई, वो करने लगा। फिर अम्मी मेरी शादी की बात करती तो मैं गुस्सा हो जाता था, लेकिन फिर मुझे एक लड़की मिली जिसके साथ मेरी शादी कर ली। वो नायरा जितनी खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन वो बहुत वफादार और खिदमत गुजार थी। उसने मेरा दिल जीत लिया, और तकरीबन 7 साल के बाद हमें खबर मिली कि एक एक्सीडेंट में नायरा और उसका खाला दोनों ही इस दुनिया से चले गई। मुझे खुद को संभालने में, घर बसाने में, औलाद पैदा करने में और किसी और लड़की को अपने दिल में जगह देने में 7 साल लगे थे। और जिस दिन मैंने
अपने आप को संभाल लिया था। उस दिन मेरा इंसाफ कर दिया गया था। उन्होंने मुझे बदनाम किया था। मुझे अपना शहर, अपना मोहल्ला, अपना दोस्त सब कुछ बदलना पड़ा था। आखिर फिर इंसाफ हो ही गया। वो दोनों इस दुनिया से चली गई। उनकी दौलत उन्हें बचा ना सकी। कहीं ना कहीं से इंसाफ हो ही जाता है। आसमान पर भी कोई बैठा है, वो सब कुछ देख रहा होता है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। आज मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। मेरे पास एक वफादार बीवी और एक प्यारी सी बेटी है, जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहली अपडेट आप तक ही पहुँचे।